बेस्ट फ्रेंड है, मैं मूवी देखूंगी। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको। लिव इन इज अ टेस्ट ड्राइव। हाँ तो व्हाट्स रॉन्ग विद अ टेस्ट ड्राइव? कुछ नहीं, वही अपना 2 कौड़ी वाला बकचोदी मत पेल, हमेशा का घिसा पिटा। 3 सिंपल सवाल कर रहा, उसका जवाब दे। इसी टेस्ट ड्राइव वाले कॉन्सेप्ट पे सबसे पहला, जब भी कोई आदमी टेस्ट ड्राइव करने जा रहा है तो वहां पे ड्राइवर गाड़ी को यूज कर रहा है या गाड़ी ड्राइवर को। दूसरा, अगर दिन में 50 ड्राइवर एक ही गाड़ी पे टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं उसके कंसेंट से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से, तो किसका वैल्यू एक्चुअली दिन ब दिन कम होते जा रहा है? और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ऐसा जरूरी है या फिर ऐसा हमेशा होता है कि जो आदमी टेस्ट ड्राइव कर रहा है उसके बाद वो गाड़ी खरीदेगा ही? और अगर हाँ, तो क्या वो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी खरीदता है या फिर ब्रांड न्यू? इसलिए आप देखो कि जंगल की कोई भैंस फेमिनिस्ट नहीं हुई आज तक, जबकि शहर की ज्यादातर भैंसें हैं। हंसना था क्या? नहीं, तू मत हंस, तू रोते हुए सही लगती है फेमिनिज्म के बारे में। Seriously? Comparing women for basic rights to buffaloes? कभी लॉजिक का मर्डर, कभी इंग्लिश और ग्रामर का मर्डर। कंपेयरिंग विमेन फॉर बेसिक राइट्स नहीं, कंपेयरिंग विमेन फाइटिंग फॉर बेसिक राइट्स होना चाहिए था, बाय द वे। और वो राइट्स जिसके लिए कभी उतना फाइट करना ही नहीं पड़ा। विमेन ग्रुप्स थे, फाइट किया था उन्होंने, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट फाइट उतना इंटेंस था नहीं जितना तू बड़ा चढ़ा के दिखा रही है। गवर्नमेंट, जुडिशरी और पार्लियामेंट ने अपफ्रंटली वो राइट्स दे दिए थे विमेन को ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। यस, ये अपना एक्चुअल हिस्ट्री है, जाके पढ़। और व्हेन आई से पढ़, इंडियन हिस्ट्री नॉट अमेरिकन, दोनों के हिस्ट्री में बहुत फर्क है। सो स्टॉप बीइंग सो वानाबी अमेरिकन और कॉपी पेस्ट करना बंद कर और मिसलीड करना बंद कर पब्लिक को, और फिर आगे प्रिंसिपल बनना इस फेमिनिज्म के स्कूल का, समझी? और एक बात बता, तूने हिस्ट्री कहाँ से पढ़ा? सबसे पहले वो बता, मोरी में से। Bro, where are you getting your scripts from? Misogynist uncle के WhatsApp group से? इतना बोल सकता, उसका स्क्रिप्ट रियलिटी और एक्सपीरियंस से आ रहा है, लेकिन तेरा स्क्रिप्ट किधर से आ रहा है? मिसएंड्रेस्ड, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग, डिल्यूजनल लाला लैंड से। It's not comedy, it's misogyny wrapped up in a joke. तेरा भी रिएक्शन इज नॉट अ रिएक्शन, इट्स हर्ट फीलिंग्स रैप्ड एज इक्वालिटी, इट्स हर्ट फीलिंग्स मास्क्ड एज लॉजिक। डिड यू नो दैट? Saying freedom चिल्ला रही हैं जैसे कैद में हूँ. Yes, they were, and they still are. Many women couldn't leave their house, couldn't study, couldn't work without a permission. फाइनली परमिशन दे दिया, नतीजा सामने। एंड स्टॉप फ्लिपिंग प्रोटेक्शन इनटू ऑपरेशन। वो टाइम पे बायोलॉजिकल लिमिटेशंस और बायोलॉजिकल रियलिटीज के हिसाब से औरतों को उनकी ड्यूटीज दिए गए थे। दैट इज स्टे इन हाउस, कुक, क्लीन, टेक केयर ऑफ द किड्स। वायलेंस हुआ था उनके साथ, डिनाई नहीं कर रहा हूं, रेप्ड, किल्ड, डेफिनेटली, बट दैट इज मॉरल रॉन्ग डूइंग। दूसरी तरफ men were fucking expected to defend on the front line, even die protecting women, and that is systemic killing, societal expectation, कोई choice नहीं है उधर। दोनों सिचुएशन में अपनी मर्जी के खिलाफ चीजें हो रही है, बट दोनों सिचुएशन अलग है। स्टॉप फकिंग मिक्सिंग बोथ। मेकअप का डब्बा नहीं है तुम्हारा, ब्रश लिया और सब कलर मिक्स कर दिया पैलेट पे लगा के। You test drive a car before buying it, and marriage is a way bigger decision than buying a car. What's wrong with checking compatibility first? चल देखते तेरे कंपैटिबिलिटी के चक्कर में ये टेस्ट ड्राइव वाले कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो किसके लिए ज्यादा रिस्की है, किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल। बंदा बंदी को बोलता है मेरे को तू पसंद है, बंदी बोलती है मुझे भी पसंद है, लेकिन आप उन कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। मेरे को नहीं मालूम तू कमिटमेंट देगा नहीं देगा, लेकिन मैं फिर भी अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट और फिजिकल इंटीमेसी दाव पे लगा रही हूँ। मैं तेरे को दे रही हूँ पोजीशन ऑफ पावर, मेरा कंसेंट इंपॉर्टेंट था, मैंने दे दिया, कोई लीगल प्रेशर नहीं है, वी आर नॉट टाइड थ्रू मैरिज। बंदा बोलता है अरे एक नंबर ना, और क्या चाहिए। शुरू हो गया, 3 साल हो गए, 3 साल में 300 बार पलंग तोड़ दिया। अब बंदा बोलता है यार मैं जा रहा हूँ, मैं बोर हो गया, मैं ऐसे ही हूँ, मेरे पास कोई मॉरल वैल्यूज है नहीं, मैं टट्टी हूँ, ट्रैश हूँ, वीकलिंग हूँ, सो आई एम लीविंग। बंदा मारता है एग्जिट। बंदे को क्या मिला? सबसे पहले फिजिकल इंटीमेसी, हर बंदे के लिए जैकपॉट। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली उसने अपना वैल्यू प्रूव किया, तभी वो उसके साथ रह रही थी कंसेंट के साथ। दूसरा, बंदे को मिला फेमिनिन एनर्जी। लॉस क्या क्या हो गया? पैसा गया, टाइम गया। अब बंदी को देखते क्या मिला? बंदी को मिला पैसा, प्रोटेक्शन। बंदी का लॉस क्या हुआ? सबसे पहला फिजिकल इंटीमेसी गया, उसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू गया। दूसरा, इमोशनली डैमेज्ड, उसका ऑक्सीटोसिन डैमेज हो गया, उसके बॉडी काउंट में और एक बॉडी ऐड हो गया, उसका पेयर बॉन्डिंग एबिलिटी और वीक हो गया, आने वाले बंदे के लिए अनअट्रैक्टिव, अनडिजायरेबल हो गई। इट्स अ बिग फकिंग एल जो वो ले नहीं पा रही है। सडनली उसको रियलाइज हो रहा है मेरे इच्छा से, मेरी सहमति से लिए हुए चॉइसेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो इतने हार्श क्यों हो रहे हैं और मैं अकेली क्यों झेलूं। तब फिर बोलती है मैं अपना असली रूप दिखाऊंगी, और तब प्रेस करती फिर वो चार्जेस, एंड देन वो बंदा हो जाता है ग्रेपिस्ट। इसने मुझे यूज किया, सडनली वो ग्रेपिस्ट हो गया। सडनली उसने यूज किया, इसने कभी उसको यूज ही नहीं किया। एंड देन फिर ऐसी औरतें एंड अप विद अबॉर्शंस, एंड देन दे हैव अ वेरी क्लीशे
कंक्लूजन की सारे मर्द टट्टी होते हैं, ऑल मैन आर फकिंग ट्रैश, बट दैट्स क्लियरली अ प्रोजेक्शन एंड जनरलाइजेशन। तो कंक्लूजन क्या है, टेस्ट ड्राइव के रिस्क दोनों के लिए है, बस फर्क इतना है कि इक्वल नहीं अलग है। भरेंगे दोनों लेकिन करेंसी अलग होगा। अनसर्टेनिटी दोनों के लिए, बंदी भी छोड़ के जा सकती है लेकिन फायदा हमेशा बंदे को ही होगा, क्योंकि उसका लॉस फाइनेंशियल है, बंदी का बायोलॉजिकल है। उसके घड़ी एक्सपायर होने में टाइम है, बंदी का घड़ी जल्दी एक्सपायर होगा, बायोलॉजिकल प्लस वो इरिवर्सिबल है। तो मुद्दा ये है कि जब दोनों उतर रहे हैं तो दोनों ने अपने रिस्क को एक्नॉलेज करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ओन योर फकिंग एक्शंस, क्योंकि जो तुम्हारे बैड चॉइसेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, वो तुम्हारे कंसेंट को इरेज नहीं करता है। तो पर्सपेक्टिव मैटर करता है, कौन बोल रहा है। यहाँ पे कौन बोल रहा है कि हम टेस्ट ड्राइव करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, वेल मैंने बता दिया है। बाकी लाइफ चॉइसेस तुम्हारे, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, ना ही मैं किसी के सपोर्ट में हूं, ना ही मैं अगेंस्ट हूं। मैं तो बस तुम्हारा लॉजिक टेस्ट कर रहा था। तो आई होप यू हैव अ फकिंग लवली टेस्ट ड्राइव। देखो, जब भी किसी फेमिनिस्ट का लॉजिक से सामना होता है तो कैसे प्रेशर में आके तितर बितर हो जाती है, ये वीडियो सबूत है। थोड़ा सा सोचा मैंने ब्रेक डाउन दे देता हूँ, तो वीडियो थोड़ा शायद लंबा होगा, बट एंड तक ज़रूर देखना, मज़ा आएगा। Okay, so you think it's not a double standard? Okay. No, it's not. But don't you think height cannot be controlled? Weight can be. No, there are girls But also go that's through still- so many hormones, still XYZ accepted. things. I So grant- you cannot say that it can be controlled. It is But not that accepted. easy. Accept- क्या बोली वो? It's not easy. मुद्दा क्या चल रहा है? कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। इसे बोलते हैं क्लासिक गोल पोस्ट शिफ्टिंग, जो इनके खून में है। फेमिनिस्ट हो या औरत हो, इनका लॉजिक ऐसे ही चलता है। जो मुद्दा है उसको छोड़ेंगे, उसके इर्द गिर्द आएंगे इमोशनल आर्ग्यूमेंट लेके। ईजी है या डिफ़िकल्ट कंपेयर कर रही हो, चलो अगर वो आर्ग्यूमेंट भी अगर कंसिडर करते हैं तो अगर ईजी नहीं है मतलब वो बोल रही है डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना भाई। मतलब जैसे अगर दो सिचुएशन देता हूँ, अगर पायलट को बोलते हैं दो प्लेन सिचुएशन है, इसमें से कौन सा चूज़ करेगा लोगों की जान बचाने के लिए। पहला जो सिचुएशन है वहाँ पे पूरा आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई भी पायलट नहीं बचा सकता है, और दूसरे में थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है फ्लाइट को और शायद पॉसिबिलिटी है बचाने का, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड ऑप्शन ही चूज़ करेगा कोई भी पायलट। मतलब क्या है, वहाँ पे फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं है, एक्सेप्ट करना नहीं है, और ऐसे इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं और गंदा बोलते हैं ना, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा ना, वो कन्विंस हो जाता है, अरे हाँ यार सही बोल रही है। Not all, but it depends, like genetics, hormones, and there are so many other factors as well. So it is not only like it is not that easy to control weight. Otherwise, like yeah, so no, clearly it's not understandable for me. जैसे ही मैंने बोला सबको मेडिकल इशू नहीं होते, लेकिन मेरी सहेली को है हार्मोन इशू, मतलब ख़त्म, वेट कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बिकॉज क्योंकि मेरी दुनिया एक्सेप्शंस पे चलती है, क्योंकि इनको लगता है एक्सेप्शंस मेक द रूल, ना कि मेजॉरिटी एंड लाइकलीहुड। तो भाई ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सोसाइटी ने बना के रखा है, क्योंकि जितने स्टैंडर्ड्स मेन पे डालते हैं उतने स्टैंडर्ड्स इन पे नहीं डालते। उनको नहीं बोला जाता कि तुम्हें भी हार्ड वर्क करना होगा खुद की वैल्यू क्रिएट करने के लिए, कुछ आदमी का वैलिडेशन अर्न करने के लिए। उनको यही बोला जाता है, अरे तुम पापा की परी हो, प्रिंसेस हो, तुम कुछ भी करो, दुनिया में तुम्हारे लिए कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, तुमको हमेशा बंदा पेडेस्टल पे बिठाएगा, तुमको प्रिंसेस और क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगा, तुम जैसी भी हो, तुम चाहो तो लड़कों पे हाथ उठा सकती हो, लेकिन वो तुम पे नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि तुम वीक हो, लेकिन सब जगह पे नहीं, याद रखना। ऐसे स्पॉट करते हैं फेमिनिस्ट, या तो फेमिनिस्ट इन प्रोसेस। तो भाई स्टे सेफ,